बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? आपको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं शब बारात के हवाले से बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार, झटपट, बहुत आसानी से बन जाने वाला सूजी और बेसन का हलवा। तो ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत ही कम वक्त में ये हलवा तैयार होता है। ये देखिए, ये मैंने दरमियानी प्यालियाँ लिए हैं, बिल्कुल एक सा नाप है इनका। 2 प्यालियाँ ली हैं मैंने भर के बेसन की, 1 प्याली मैंने ली है सूजी की। अच्छा, ये बड़ा प्याला है, आप देख रहे होंगे, ये मैंने फुल भर लिया है चीनी से। ये ड्राई फ्रूट्स हैं। और ये मैंने बड़ा प्याला जो है में पानी लिया है, यानी कि आप हाफ मग से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले सकते हैं। इसमें मैंने जर्दे का रंग ऐड किया है, हाफ टी स्पून। चांदी के वर्क हैं। घी मैं आपको कढ़ाई में डालते वक्त उसकी मिक़दार बताऊंगी कि किस तरह से हमें घी में हलवे को, यानी कि बेसन को और सूजी को भूनना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हलवा बनाना। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। आप चूल्हे की आंच देख सकते हैं, इतनी है, दरमियानी से थोड़ी सी मैंने हल्की सी ज़्यादा आंच रखी है। ज़्यादा आंच नहीं रखनी, वरना सूजी और बेसन सही तरह से भुनेंगे नहीं और जलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के सर्विंग स्पून व्यूअर्स मैं डालूँगी कढ़ाई के अंदर। हमें इस तरह से घी की मिक़दार देखनी है कि हलवा जब मैं बेसन और सूजी को भूनूंगी तो आप देखिएगा कि वो बिल्कुल पतला पतला सा होगा, यानी घी हमने ज़्यादा लेना है। आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये मैं 5 सर्विंग स्पून ले रही हूँ घी के। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और लूँगी, क्योंकि मैं ये थोड़ा सा सॉफ्ट हलवा बना रही हूँ सूजी का और बेसन का। अब मैं डालूँगी बेसन, सूजी, बेसन, इनको अच्छे से हमने भूनना होगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल पतला पतला सा लग रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है, आप ये देखिए, बिल्कुल पतली पतली सी है। इसी तरह से हमें भूनना है हलवे को। इस चमचे से मैं भूनूंगी, लकड़ी के चमचे से नहीं भूनूंगी। लकड़ी के चमचे से भूनने से ये होता है कि लेस आ जाता है हलवे के अंदर और हलवा जो है वो फूला फूला सा नहीं बनता। थोड़ा सा मैं घी और डालूंगी। आप घी को अपने पास ही रखें करीब में, और जब आप देखें कि ये गाढ़ा हो रहा है तो आप घी डाल के इसको भूनें, हलवे को अच्छे से। तो अब ये भूनना स्टार्ट करना है। इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी होगी, इतने अच्छे से कि खुशबू आने लगे बेसन की और सूजी की भुनने की। ये देखिए, इस तरह से गीला गीला सा होना चाहिए सूजी को और बेसन को। इस वक्त हम भूनेंगे घी के अंदर, और दरमियानी से भी कम मैंने आंच कर दी है ताकि ये अच्छे से भुन जाए। मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हलवे को भूनते हुए, और अब खुशबू भी आने लगी है भुनाई की। खुशबू से पता चल जाता है कि हलवा जो है वो किस तरह से भुन चुका है, कच्चा नहीं है और अच्छे से अंदर से पक गया है। ये खुशबू से डिपेंड हमें पता चलता है, खुशबू पे डिपेंड करता है।
तकरीबन 4 मिनट्स के लिए मैंने हलवे को भूना है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी। चीनी आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं, और पानी। इनको अच्छे से मिक्स कर देना है। चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, यानी मीडियम से भी कम पर है, इसलिए बहुत परफेक्ट तरीके से हलवे की भुनाई हो रही है। अब इसको उस वक्त तक चमचा चलाना है चूल्हे पे रख के जब तक हलवा जो है वो कढ़ाई का पेंदा जो है वो छोड़ना ना शुरू कर दे, यानी कढ़ाई से अलहदा ना होना शुरू हो जाए। इस तरह से हमें भूनना है पानी और चीनी के साथ। 5 मिनट्स लगेंगे इसको भी भुनने में। व्यूअर्स, इसमें मैंने ये देखिए किशमिश बादाम वगैरह डाल दिए थे, और थोड़े से बादाम और किशमिश मैंने बचा लिए हैं। ये देखिए हलवा जो है बहुत अच्छे से अब भुनाई की तरफ आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए तो आप मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। मैंने इसमें किशमिश और बादाम और पिस्ते जो हैं, अखरोट वगैरह डाल दिए हैं और थोड़े से बचा लिए हैं, वो मैं ऊपर से सजाऊंगी। ऑलमोस्ट हमारा ये गरम गरम सूजी और बेसन का हलवा रेडी हो गया है। इस तरह से भूनना है हमें। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ दिया है हलवे ने। बिल्कुल इस तरह से भुनना चाहिए कि हलवा जो है वो थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ दे। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे से भुनाई की तरफ आ गया है। अब व्यूअर्स मैं लास्ट में डालूंगी। ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा नीडो सूखा दूध रखा हुआ था। ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में शो नहीं किया था, लेकिन मैं डाल रही हूँ क्योंकि इसके डालने से बिल्कुल हलवाइयों का सा एक टेस्ट आ जाता है। क्योंकि हमने हलवे में दूध नहीं डाला है, तो ये मैं थोड़ा सा डालूँगी। जितना भी आपके घर में रखा हुआ है उसमें से आप थोड़ा सा यानी 2 या 3 टेबल स्पून डाल सकते हैं, और अच्छे से इसको अब आप मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल खोए का सा मज़ा देगा और बहुत ही मज़ेदार सा एक टेक्सचर आ जाता है हलवे का इसको डालने से। अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप डालें, और ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। इसको बिल्कुल एंड में डाला जाता है, बादाम पिस्ते भी डालने के बाद। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है व्यूअर्स। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छे से मिक्स करके आप भूनते चले जाएं हलवे को। जितना अच्छे से हलवा भुनता है उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सारा जो हलवा है कढ़ाई से वो इस तरह के मैंने बोल में निकाल लिया है।
कोई सा भी बर्तन हो आप इसमें निकाल लें और इस तरह से चमचे की मदद से दबा के हल्का हल्का सा दबाइए और सेट कर लें। चांदी के वर्क में लगाऊंगी। थोड़े थोड़े से बादाम पिस्ते। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मज़ेदार, बहुत ही कम वक्त में शब रात में तैयार होने वाला हलवा रेडी हो चुका है। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।